यह एक हकीकत है। आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाला हूँ जो मुझे आत्माओं पर विश्वास करने पर मजबूर कर दिया। मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या उस रात मैंने जो देखा वो सच था या सिर्फ एक वहम। चलिए, जो मेरे साथ हुआ मैं आप लोगों को बताता हूँ। आज से लगभग एक महीने पहले मैं अपने दोस्त की बहन की शादी में जयपुर के एक गांव गया था। मेरे दोस्त का नाम सुमित था। हम दोनों मुंबई की एक कंपनी में साथ काम किया करते थे। सुमित जयपुर का रहने वाला था। सुमित ने रात में कई बार अपने गांव की भूतिया कहानी मुझे सुनाया करता था। मैं उसकी बात एक कान से सुनता और दूसरे कान से उड़ा देता था। आप लोग तो जानते ही हैं कि मुंबई जैसे महानगर में रहने वाले युवा कहाँ इन आत्माओं और डायनों की बात पर यकीन करते हैं। मेरे जैसे अधिकांश लोगों के लिए यह सिर्फ मनोरंजन था। सुमित अपनी बहन की शादी के लिए पहले चला जाता है और मैं ठीक शादी से एक दिन पहले जयपुर जाता हूँ। जयपुर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मैं टैक्सी स्टैंड जाता हूँ। जिस भी टैक्सी वाले से उस गांव जाने की बात करूँ, सभी मुझे मना करते जा रहे थे। करीब एक घंटे तक मैं टैक्सी का इंतज़ार करता रहा। कुछ देर बाद अचानक एक टैक्सी वाला आकर ठीक मेरे सामने खड़ा हो गया और मुझे बोला, चलिए मैं आपको उस गांव छोड़ देता हूँ। मैं भी काफ़ी थक चुका था और उस टैक्सी में जाकर बैठ गया। मेरे दोस्त का गांव जयपुर एयरपोर्ट से काफ़ी दूर था। सफ़र लंबा था, इसलिए टैक्सी ड्राइवर से बातें भी शुरू हो गई। बातें करते करते उसने गांव देहातों में फैले भूत प्रेतों के किस्सों का जिक्र छेड़ दिया। ड्राइवर का कहना था कि जिस गांव में मैं जा रहा हूं वहां डायन का बसेरा है। उसने मुझे एक नहीं ना जाने कितने किस्से सुना दिए उस गांव से जुड़े हुए। सुमित के गांव से ठीक 2 किलोमीटर पहले टैक्सी अचानक ख़राब हो गई और वो जगह काफ़ी सुनसान थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। रात भी होने वाली थी। ड्राइवर ने मुझे बताया कि आगे कुछ दूरी पर एक बस स्टैंड है, आप वहाँ से बस ले सकते हैं उस गांव के लिए। सुबह होने का इंतज़ार भी नहीं कर सकते थे और आसपास कोई ठीक जगह भी नहीं थी, इसलिए मैं अपना सामान लेकर पैदल ही वहाँ से चल पड़ा। कुछ दूर चलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे साथ कोई चल रहा है। कुछ जलने जैसी महक सी भी आने लगी। बहुत देर तक अपने साथ किसी और के होने का एहसास मुझे हुआ। पहले लगा कि जैसे ये मेरा वहम है, लेकिन धीरे धीरे वो वहम हकीकत में बदलने लगा। पहले मुझे केवल एहसास हो रहा था कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे किसी की शारीरिक आकृति मुझे कुछ कदम दूरी पर दिखाई देने लगी। वह एक सुंदर सी लड़की थी। उसने मुझसे पूछा, इतनी रात को अकेले कहाँ जा रहे हैं। मैंने उसे अपनी कहानी बता दी कि कैसे गाड़ी खराब हुई और मैं पैदल चलने के लिए मजबूर हो गया। मैं उससे कुछ और पूछता, उसने मुझे बोला कि आपके दोस्त की बहन की शादी तो कल है ना, आप कैसे पहुंच पाओगे। उसका यह सवाल सुनकर मैं हैरान रह गया कि उसे कैसे पता चला कि शादी कल है। उसने अपना नाम रेशमा बताया। फिर वह कोई अजीब सा गाना गुनगुनाने लगी और मैं चुपचाप उसके साथ चलता रहा। मेरी नज़र अचानक दूर पेड़ के पास खड़ी 2 औरतों पर पड़ी। दोनों औरतें धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। जैसे जैसे वो आती गई उनका चेहरा नज़र आने लगा जो बहुत डरावनी थी। वो दोनों मुझे अपने पास बुलाने लगी, लेकिन रेशमा ने उनका इशारा देख लिया और मुझे तेज़ तेज़ चलने को कहा। मैं चलने क्या, भागने लगा। थोड़ी दूरी के बाद वो औरतें गायब हो गई और मैंने रेशमा से पूछा कि वो कौन थी। उसने बताया कि वो इस गांव में पिछले कई सालों से घूम रही है। गांव के लोग इन्हें बुरी आत्माएं कहते हैं। हम लोग बहुत दूर आ गए थे। रेशमा ने कहा, आपके दोस्त का घर आने वाला है और रास्ता भी सुरक्षित है। अब मुझे चलना चाहिए। जाते जाते उसने मुझे बस एक बात कही
कि हर आत्मा बुरी नहीं होती और वो वहाँ से गायब हो गई। मुझे उसकी बात का मतलब समझते बिल्कुल देर नहीं लगी। वह एक भली आत्मा थी जो मुझे बुरी शक्तियों से बचाने के लिए मेरे साथ साथ आई थी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।